आपका डिस्क्रिप्शन वगैरह, प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन वगैरह हमने कल के देख ली थी कल के लेक्चर्स में। तो आज हम जो है वो गिग की तरफ मूव करेंगे और इंशाल्लाह देखते हैं कि गिग के अंदर, गिग मेटा डेटा के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। सबसे पहले आती है कैटेगरी, नीश, कीवर्ड्स, गिग डिस्क्रिप्शन, एफएक्यूज, प्राइस डिस्क्रिप्शन, टैग्स, गिग इमेजेस। तो हम इन सारी चीज़ों को ना देखेंगे कि कैटेगरी क्या होती है। पहले मैं आपको यहाँ स्क्रीन शेयरिंग पे दिखा दूंगा, ठीक है, और देन उसके बाद आपको मैं फाइबर के ऊपर जाके दिखा रहा हूँ। मेरी स्क्रीन सबको विजिबल है? कोई मुझे कंफर्म कर दे काइंडली। यस सर। ओके, ऑलराइट। अच्छा जी, कैटेगरी। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एक डेमो सा बनाया हुआ है कि कैटेगरी क्या चीज़ है। ये आपको कुछ दिखाई दे रहा है, वाइट, सियान, येलो, ठीक है। और फिर इसके नीचे वाइट है, सियान है, येलो है। फिर इसके नीचे, वाइट के नीचे वाइट है, सियान के नीचे येलो है, और येलो के नीचे सियान है, फिर वाइट के नीचे सियान है, येलो के नीचे वाइट है, और फिर ये येलो। अब इस सब का मतलब क्या है? ये है राइट वे। कैटेगरी क्या होती है कि फाइबर आपकी गिग को किस डोमेन के अंदर सेट कर रहा है, किस डोमेन के अंदर रख रहा है। ठीक है, मिसाल के तौर पे आपकी एक लोगो डिजाइनर है आप, ठीक है। तो आपकी जो गिग है वो कौन सी कैटेगरी के अंदर जाएगी? जरूरी क्यों है? क्योंकि अगर आपने सही कैटेगरी, ये कलर मैचिंग नहीं होती आपकी सही, आपका ये फर्स्ट सही आ गया, सेकंड गलत आ गया, थर्ड भी गलत आ गया, आपकी गिग विजिबल नहीं होगी। क्योंकि लोग सर्च कुछ और कर रहे हैं, आपकी गिग जो है वो किसी और कैटेगरी के अंदर पड़ी, ठीक है। और इसका सबसे ज्यादा नुकसान पता है कब होता है? जब आप लेवल 1 2 होते हैं और आपकी गिग जो है, आप एज ए न्यू सेलर स्टार्ट करेंगे तो आपकी कैटेगरी खराब भी होगी, गलत भी सिलेक्ट की होगी तो वो चल जाएगा। जैसे ही आप लेवल 1 2 होते हैं, आप फाइबर की नजरों में आ जाते हैं, ठीक है। सिक्योरिटी चेक आपके ऊपर लगने, इम्प्लीमेंट होने शुरू हो जाते हैं। तो फिर क्या होता है, एक छोटी सी गलती आपके पूरे अकाउंट का बेड़ा गर्क कर देती है, बैन कर देते हैं। जो कैटेगरी फाइबर ने सिलेक्ट की होगी आपके लिए, वही ही बेस्ट है। हमने किसी कोई न्यू कैटेगरी हम सिलेक्ट नहीं करेंगे। अब कैटेगरी होती क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आई होप मेरी स्क्रीन शेयर दोबारा हो रही है, फाइबर वाली। हाँ जी, हम यहाँ पे देखते हैं जी, किसी भी स्किल को देख लेते हैं, लाइक शॉपिफाई को देख लेते हैं, ठीक है। अब शॉपिफाई के अंदर ये जो आपको दिखाई दे रही है 95,000 पीपल, ये अलग अलग कैटेगरीज के हैं, ठीक है। ये आपने ये नहीं समझना कि शॉपिफाई, ये हमने जस्ट एक ना लिख दिया है शॉपिफाई का, इसलिए ये हमें इतने रिजल्ट शो हो रहे हैं। अगर हम इसके आगे कुछ और लिखेंगे तो ये डेफिनेटली रिसर्च रिजल्ट जो है वो और हो जाएंगे। जैसे शॉपिफाई डेवलपर है, यहाँ पे ये देखे 5,000 रिजल्ट हो गए। अब हम एक गिग को ओपन कर लेते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे आप देखें, प्रोग्रामिंग एंड टेक, वेबसाइट मेंटेनेंस, कस्टमाइजेशन, ठीक है जी। ये एक इसकी कैटेगरी है। इस डोमेन के अंदर आपकी गिग जो है वो रखेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने शॉपिफाई डेवलपर को देख रहे हैं, तो हम यहाँ पे शॉपिफाई डिजाइनर को देखेंगे। ये देख, इसको देख। अब देखें यहाँ पे प्रोग्रामिंग एंड टेक, वेबसाइट डेवलपमेंट, साथ ही कैटेगरी जो है वो चेंज होगी। यहाँ पे क्या था? वेबसाइट मेंटेनेंस, कस्टमाइजेशन, ठीक है। ये क्या है? वेबसाइट डेवलपमेंट, शॉपिफाई, स्पेशली जो शॉपिफाई के मुतालिक, क्योंकि ये डिजाइनिंग की है। अब अगर ये बीबी या ये बंदा जो कोई भी है, प्रोग्रामिंग एंड टेक अपनी सही कैटेगरी सिलेक्ट कर लेता है, वेबसाइट डेवलपमेंट की जगह लिख लेता है वेबसाइट मेंटेनेंस, और साथ लिख देता है जी कस्टमाइजेशन, तो इसकी गिग जो है वो उसके सामने शो नहीं होगी जो शॉपिफाई स्टोर की डिजाइन का कीवर्ड सर्च कर ले, क्योंकि उसकी गिग फाइबर ने किसी और डोमेन के अंदर सेट की हुई है, ठीक है। इस तरह आप समझ लें कि एक मेडिकल स्टोर है, दवाइयां हैं, सभी दवाइयां, ठीक है। कोई सर दर्द की है, कोई किसी और चीज की है, कोई किसी और चीज की है, ठीक है। तो उन्होंने क्या करना है, सर दर्द वाली जितनी भी हैं वो उन्होंने एक
खाने के अंदर रखनी है। ठीक है। दूसरी जो किसी और चीज के लिए है, वो दूसरे खाने के अंदर है। सब दवाइयाँ मेडिसिन ही है, टेबलेट्स ही हैं, कैप्सूल्स ही हैं, लेकिन उनकी डोमेन अलग अलग है, उनका काम अलग अलग है। ठीक है। इसी तरह फाइबर में देखना है कि आपने कौन सी कैटेगरी सिलेक्ट की है। आप जब गिग बनाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होगा, अगर आप इसकी जगह कोई और कैटेगरी सिलेक्ट कर लेते हैं, तो फिर आपकी गिग डिलीट होने के चांसेस हैं। वो आपको क्या देता है जी, फाइबर का एक मेल आ जाता है कि यू आर ऑफरिंग इन एप्रिशिएट होता है, या कोई भी वर्ड होता है यार, इस तरह का सर्विसेज ऑन दिस ऑन ऑन आवर प्लेटफॉर्म। ठीक है। तो वो फिर आपकी गिग जो है, या अकाउंट जो है, वो पूरा डिलीट कर देता है। अगर हम शुरू से ही इस चीज को देख के चेक करके चलेंगे, कभी भी हमारा अकाउंट ब्लॉक नहीं होगा। पैसा कमाना आपका टारगेट होना चाहिए डेफिनेटली, लेकिन या साथ ये भी आपने सोचना है कि अगर मैंने एक अकाउंट बना लिया है, तो मैंने इसको लॉन्ग टर्म लेके चलना है। जल्दी जल्दी नहीं करना कुछ भी, ताकि आप कल को टॉप रेटेड बन सकें। ठीक है। तो जब आप टॉप रेटेड बनते हैं, उनकी एक फीलिंग ही अलग होती है। अच्छा, अब हमने चेक कैसे करना है, आपकी कोई भी स्किल है, ठीक है, कोई भी स्किल है, तो आप सुकून से यहाँ पे आए। अपने साथ के जो कॉम्पिटिटर्स हैं, जो ये चीज प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको देखें कि वो किस चीज, किस कैटेगरी को उन्होंने सिलेक्ट किया हुआ है, किस डोमेन को वो टारगेट कर रहे हैं। कैटेगरी वो है जो हमें बाय डिफॉल्ट ऑफर होती है फाइबर की तरफ से। कई मरतबा ये होता है कि जब हम अपना टाइटल लिख रहे होते हैं, तो फाइबर हमें सजेशन दे देता है कि आपकी कैटेगरी ये बनेगी, पिक कर लिया करें। ठीक है। हम कोई भी चीज लिखते हैं, लोगो डिजाइन लिख लेते हैं मिसाल के तौर पे। यहाँ पे एक बार और मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ इसका। अच्छा जी, ये 1,90,000 लोग हैं, इसमें डिफरेंट कैटेगरीज के लोग होंगे। यहाँ पे जब हम कलेक्ट सेलेक्ट करेंगे, तो ये देख लें, हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज आ रही। ये सारी पार्ट हैं लोगो डिजाइन के। ठीक है। हम यहाँ पे एक मॉडर्न एंड क्रिएटिव वाले को देख लेते हैं, और साथ ही मिनिमलिस्ट को देख लेते हैं। ये दो अलग अलग चीजें हैं। अब ये देखें, ग्राफिक, लोगो डिजाइन, ग्राफिक एंड डिजाइन, लोगो डिजाइन। ठीक है। यहाँ पे अगर देखेंगे, तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोगो है, लेकिन हमें फाइबर की तरफ से थर्ड जो है डोमेन, वो नहीं ऑफर हो रही। तो हम जो कोई भी काम करेंगे, लोगो किसी किस्म का भी बनाएंगे, तो वो इन दो चीजों के अंदर ही आएगा, ग्राफिक एंड डिजाइन, लोगो डिजाइन। अब अगर आप कर रहे हैं किसी और चीज का, लाइक सोशल मीडिया डिजाइन, ठीक है, तो हमारी कैटेगरी जो है, वो टोटली डिफरेंट हो जाएगी। डिजाइनिंग अलग है, लेकिन हम लोगो डिजाइन कर रहे थे, तो वो अलग था। अब देखिए, ग्राफिक एंड डिजाइन, सोशल मीडिया डिजाइन, सोशल पोस्ट एंड बैनर्स। ठीक है जी? ये हो गया। अब अगर हम इसी चीज को कर दें amazon डिजाइन, ठीक है, इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं वैसे पहले। अच्छा, इसको हम देखें, ये सोशल मीडिया डिजाइन, पोस्टर ही बना रहे थे आप, amazon के ऊपर भी आपने पोस्टर ही बनाने हैं, लेकिन कैटेगरी चेंज हो, ग्राफिक एंड डिजाइन, इमेज एडिटिंग, प्रोडक्ट इमेज एड। क्यों? क्योंकि अमेजोन के ऊपर टोटली प्रोडक्ट्स होते हैं, तो उनकी अलग से कैटेगरी बनेगी। ये देख लें, ये सोशल पोस्ट एंड बैनर्स अलग है, ये चीज अलग है। ठीक है। आपने जो कोई भी काम करना है, वो पहले देखना है कि मेरे कॉम्पिटिटर्स जो हैं, वो किस चीज के ऊपर हैं, वो कौन सी डोमेन के अंदर काम कर रहे हैं, उनकी कौन सी कैटेगरी है। ये चीज आपने रख के जहन में फिर अपनी कैटेगरी की तरफ जाना है। ऐसे नहीं कि भाई किसी को कॉपी नहीं करना आपने कीवर्ड्स वगैरह, वो हम खुद सर्च करेंगे, लेकिन यहाँ से आप आइडिया ले सकते हैं कि आपकी कैटेगरी कौन सी बनेगी। सेम चीज अगर यहाँ पे देखते हैं हम, इस प्रेजेंटेशन के अंदर, तो ये देख लें, ये मैंने एक जो डेमो सा बनाया था, ग्राफ बनाया था, कि अगर इस कैटेगरी के अंदर आ रही हैं, इस डोमेन के अंदर आ रही हैं, तो उसके बिल्कुल साथ ये अलाइन होना चाहिए। ठीक है। ये साथ, अगर ये सही है, पहली आपकी कैटेगरी सही है, दूसरी गलत है, तो तीसरी ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगी। अगर आपकी पहली गलत है,
दूसरी भी गलत होगी, तीसरी भी गलत होगी। कई जगह पे हमें कैटेगरीज जो है वो दो का ऑप्शन होता है, कई जगह पे हमें तीन का ऑप्शन होता है, तीन से ज्यादा नहीं। कैटेगरी की जिस जिसको समझ आ गई है वो बता दे भाई, मैं तब तक क्वेश्चन दे। होती क्या है? एनीबडी हैव एन आइडिया अबाउट नीश? व्हाट इज नीश? नीश क्या है? अच्छा यार आसिफ, मैंने 7 मिनट कहा है, किसी का कोई सवाल है तो। अब मैंने स्क्रीन शेयरिंग स्टार्ट कर दी, अभी आप रुकें, ये क्लियर करने उसके बाद आपका क्वेश्चन सुनते हैं। किसी के पास आइडिया है नीश क्या होती है? इसको नीच कहते हैं, नीच नहीं, वर्ड नीश है। ठीक है, किसी का कोई सवाल, किसी के पास आइडिया है? सर, जो सब हम पार्ट ऑफ सर्विसेज एनी जो फील्ड। सर्विसेज देते हैं हम्म। उसको भी कहते हैं, और स्पेसिफिक कीवर्ड्स भी यूज हो, कीवर्ड्स के थ्रू भी यूज होता है ये चीज़ें, यानी हम्म। कीवर्ड्स में भी यूज होती हैं। और जो सर्विसेज हैं उसको भी हम ये कहते हैं कि भाई आप किस निश पे काम कर रहे हो, यानी किस चीज़ की सर्विसेज दे रहे हो। हाँ, ये ठीक है। इस नीश, एक जो कंप्लीट नीश होती है ना, वो एक मुकम्मल फैमिली होती है। ठीक है, फैमिली का एक हेड जो होता है वो एक नीश होती है। ठीक है, अब उस हेड के आगे बच्चे होते हैं, बच्चों के बच्चे होते हैं, बच्चों के बच्चे होते हैं। ठीक है, समझ आ रही है आपको? सिंपल वर्ड्स में अगर हम कहें तो, कि एक जो हेड है उसके अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक है, एरिया ऑफ एक्सपर्टीज को भी नीश हम कह सकते हैं, कि आपका एरिया ऑफ एक्सपर्टीज क्या है। डोमेन को भी हम नीश कह सकते हैं, जो डोमेन होती है उसके आगे सब डोमेन्स होती हैं, माइक्रो डोमेन्स होती हैं, नैनो डोमेन्स होती हैं। ठीक है, एक मुकम्मल एरिया ऑफ एक्सपर्टीज उसको नीश कहते हैं। ठीक है, अब नीश जो है, नहीं, कैटेगरी अलग चीज है, नीश अलग चीज है। कैटेगरी तो वो है जो फाइबर आपको कहता है जी कि आपकी gig इस जगह पे आएगी। कैटेगरी आपकी स्पेस है जहां पे आपकी गिग आएगी। नीश आपके एक्चुअल मेन डोमेन है कि आप काम क्या कर रहे हैं। ठीक है, जो काम कर रहे हैं उसको फाइबर के ऊपर किस नाम से जाना जाता है, ये भी हम कह सकते हैं। जैसे वर्डप्रेस मुकम्मल नीश है। ठीक है, लोगो डिजाइन मुकम्मल नीश है, वीडियो एडिटिंग मुकम्मल नीश है, सोशल मीडिया मार्केटिंग मुकम्मल नीश है। ठीक है, अब उसके अंदर क्या क्या आ रहा है, जैसे हमने कल देखा था एलएमएस वेबसाइट डिजाइन, ये उसकी सब नीश आ रही है। ठीक है, वर्डप्रेस की वेबसाइट डिजाइनिंग ही हम कर रहे हैं, लेकिन हम थोड़ा सा स्पेसिफिक जा रहे हैं। एलएमएस लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं, एलएमएस को, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम को एलएमएस कहते हैं बाय द वे। रेस्टोरेंट वेबसाइट, ये भी इसी का पार्ट है। जैसे ये एक जो है, ये जो है, ये एक फैमिली का हेड है, इसका बेटा ये है, उसका आगे ये, उसका आगे ये, या उसका आगे ये, या इसकी बजाय हम इस तरह करेंगे, सॉरी फॉर डैट, मैं इसको क्लियर कर देता हूं। ये इसका हेड है। ठीक है, और इसके आगे ये चार बेटे हैं। ठीक है, इस ये फैमिली का हेड है और इसके आगे ये चार बेटे हैं। ये हेड है और इसके आगे चार बेटे हैं। अब अगर एक बंदे के चार बेटे हों तो सारी बात है उन सबका नाम अलग अलग होगा। अगर नाम अलग अलग है तो उनका काम भी अलग अलग होगा। सही है ना, उनका जहन भी अलग अलग होगा। समझ आ रही है ना आपको? ये तो नहीं होता कि एक बाप की अगर औलाद है, जैसे हम हैं, हम चार भाई हैं, तो जो मेरा जहन है, जो मेरा बोलने का अंदाज है, जो मेरा नाम है, वो मेरे किसी और भाई का तो नहीं ना होगा, अलग होगा मेरा उससे। ठीक। तो सेम चीज नीश है, जो मेन नीश है ये एक फैमिली का हेड है, उसके आगे चार बेटे हैं। अब हमारी मर्जी है हमने किस बेटे को सिलेक्ट करना है, किस चीज को हमने टारगेट करना है। ठीक है, अब जो नीश कीवर्ड से अलग होती है, ये चीज याद रखिएगा। कैटेगरी आपकी अलग होगी, नीश अलग होगी, कीवर्ड्स अलग होंगे। आप कभी भी इसको मिक्स ना करिएगा। ये सामने मैंने कुछ चीजें रखी हैं, इनको आप एक बार ध्यान से देख लें, कि वर्डप्रेस के अंदर फैमिली का हेड है, उसके आगे चार बेटे हैं, एक का नाम है एलएमएस वेबसाइट डिजाइन, दूसरे का है रेस्टोरेंट वेबसाइट, तीसरे का है मेंबरशिप वेबसाइट, चौथे का है पोर्टफोलियो वेबसाइट। ठीक है, इसी तरह लोगो डिजाइन फैमिली का हेड है, एक का नाम है मिनिमलिस्ट लोगो, एक का नाम है वुमेन ब्रांड लोगो, एक का नाम है स्कूल बैच लोगो, एक का नाम है लग्जरी रीडिजाइन लोगो। ठीक है, अब एक चीज मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा आप सबसे,
सभी जवाब दे सकते हैं, लिख के भी, बोल के भी। अगर हमें ये फैमिली के हेड से काम हो एक, ठीक है, हमें इस बंदे के पास जाने, बाय लेट्स सपोज कि ये इस बंदे का नाम है जी नईम, ठीक है। अब हमें इस बंदे से काम है, ये वाला जो है सबसे ऊपर फैमिली का हेड, तो हम यहां से किस को लेके जाएंगे कि हमारी बात ये बंदा मान ले? किसी के पास है आइडिया, कोई सवाल का जवाब देना चाहे तो? अगर हमें इस बंदे वर्डप्रेस के साथ काम है, ये फैमिली का हेड है, हम यहां में से किसको लेके जाएंगे कि ये बंदा हमारी बात मान? सर मतलब वो सबसे छोटे बेटे पोर्टफोलियो को। किसको? पोर्टफोलियो सर। पोर्टफोलियो, अच्छा। और नेक्स्ट जो बोल रहे थे भाई, उनका? सर वो जो जो जाना चाहता है वो उसका इंटरेस्ट या इंटरेस्ट पर मुनहसर है कि वो कौन सा काम करवाना चाहता है, तो उसके जरिए से वो आगे पहुंच हम्म। सकता है। ठीक है। आगे। Sir, can you repeat question? क्वेश्चन ये है कि हमें वर्डप्रेस नाम का एक बंदा है, उसके साथ एक काम है, तो हम अपने रेफरेंस के तौर पर अपनी सिफारिश के लिए इन चार बेटों में से किस बेटे को साथ लेके जाना पसंद करेंगे? ये क्वेश्चन था मेरा। हम काम की नौयत देखने गए ना, हमें किस नौयत का काम करवाना है, तो उस हिसाब से फिर हम इनमें से कोई बेहतर लेकर जाएंगे। ठीक है। और कोई? और कोई? अच्छा चले, हम थोड़ा सा ट्विस्ट लाते हैं इस चीज में, ताकि आपकी, हमें इन चारों में से किसी के साथ काम है, तब हम किसका रेफरेंस लेके जाएंगे? ये चार बेटों में से किसी के साथ काम है, किसी के, WordPress का। वर्डप्रेस का। ठीक है। और कोई कोई जवाब देना चाहे तो? और कोई जवाब देना चाहे तो ये लिख रहे हैं, वर्डप्रेस, वर्डप्रेस बेस्ट है। एलएमएस, अच्छा, हम एलएमएस को, एलएमएस के साथ हमें काम है, हम उसका किसको देंगे हवाला भाई? वर्डप्रेस, ठीक है। आगे। मतलब चार में से अगर किसी के साथ काम है तो फिर किसको हवाला देंगे? किसको? आपका क्वेश्चन एक बार फिर रिपीट करें। यार, हमें इन चारों में से किसी के साथ काम है, हम किसको वर्डप्रेस में रहते रेफरेंस? हैं सर, काश उसके अंदर जो वर्डप्रेस पे जाएंगे। वर्डप्रेस को साथ लेके जाएंगे या वर्डप्रेस का रेफरेंस देंगे, राइट? हाँ जी। सभी एग्री करते हैं ना इस चीज को कि हम वर्डप्रेस का रेफरेंस देंगे? सभी एग्री कर जी रहे जी हैं? सर। यस सर। जी सर। डेफिनेटली, ब्रिलियंट। हम वर्डप्रेस का क्यों देंगे रेफरेंस? क्योंकि वो उसका बाप है। ऐसे ही है, ऐसे ही होगा ना। आप में से कई बंदों के नाम जो होंगे वो होगा, जैसे अहमद है एक बंदे का नाम, तो वो अहमद के बाप का नाम होगा दानियाल, तो उसका नाम हम पुकारेंगे अहमद दानियाल। ठीक है, एक सेकंड दे मुझे जरा। अच्छा जी, हम क्यों देंगे? क्योंकि हमें लग रहा है कि अगर हम इस बंदे का नाम, उनके बाप का नाम उनके साथ जोड़ेंगे तो डेफिनेटली हमारा काम हो जाएगा। सेम चीज पे, सेम वे पे ये नीश सिस्टम काम करता है। नो मैटर हम किसी भी बेटे के साथ काम है हमें, हम कोई भी निश, सब निश सिलेक्ट करते हैं, हमारी मेन निश जो है, मेन डोमेन जो है, उसके साथ डेफिनेटली आएगी। अभी समझ आ गई आपको नीश की, कि हमें अगर मिनिमलिस्ट के साथ काम है तो हम ये उसके बाप का नाम मिनिमलिस्ट लोगो डिजाइन लाजमी लिखेंगे। वीडियो एडिटिंग है तो हम इसके अंदर एडिटिंग का काम नाम लाजमी लेके आएंगे। सोशल मीडिया मार्केटिंग है तो हम उसके अंदर डेफिनेटली ये नीचे जिस जिसके साथ काम है, जिस जिस सब निश की तरफ हम जा रहे हैं, उनको साथ लेके चलेंगे। क्लियर है? ये दोबारा रिपीट करूं? बताएं, 4 मिनट है हमारे इस क्लास में। क्लियर है सर। इसी तरह किसी और को देख हैं,
हमने ये गिग ओपन की वीडियो एडिटिंग के अंदर, और ये देखें इसका है वीडियो एनिमेशन, वीडियो एडिटिंग। इसी तरह हम यूट्यूब वीडियोस को देख लेते हैं। यहां से हम एक गिग को ओपन करेंगे, वीडियो एनिमेशन, वीडियो एडिटिंग। अब दोनों की कैटेगरीज तो सेम आ रही थी यार, ये ठीक है। ये देख रहे हैं वीडियो एनिमेशन, वीडियो एडिटिंग, कैटेगरी तो दोनों की सेम है। फर्क क्या है यहाँ पे? किसी को कोई आइडिया है कि दोनों गिग्स के अंदर क्या फर्क है? दोनों की कैटेगरी सेम है। कैटेगरी हमें एक स्पॉट मिलनी है फाइबर की तरफ से जहां पे हमारी गिग होगी, वो हमने सेलेक्ट करनी होती है। सही सही जगह पे हमने पार्किंग करनी होती है, सही जगह पे अपनी गिग रखनी होती है। अब दोनों के अंदर फर्क क्या है? दोनों की गिग्स तो सेम कैटेगरी के अंदर आ रही है। एनीबॉडी हैव एनी आइडिया अबाउट दैट? वो दूसरे ने प्लेटफॉर्म्स दिए हैं, प्लेटफॉर्म्स के हिसाब से। अच्छा, और कोई, किसी को आइडिया हो? यार आप में से कई फाइबर सेलर हैं, मेरी जो ऑडियंस है इस टाइम 22-23 लोग हैं, फाइबर सेलर हैं आप में से कई। ऑर्डर्स भी किए होंगे आप लोगों ने, बहुत सारों ने। तो आपको आइडिया नहीं है कि दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है। कैटेगरी चाहे एक ही हो, ठीक है, कैटेगरी उसकी वीडियो एडिटिंग ही है। एक बंदा कर रहा है एडिटिंग यूट्यूब के लिए, ठीक है। यूट्यूब उसने एक अपनी नीश जो है सिलेक्ट कर ली, सब डोमेन सिलेक्ट कर ली, सब नीश, कि मैं वीडियो एडिटिंग तो करूंगा लेकिन यूट्यूब के लिए। दूसरा बंदा कर रहा है मैं आपकी वीडियो एडिटिंग करूंगा लेकिन रील्स के लिए, छोटे छोटे क्लिप्स के लिए। वो अपनी एक स्पेसिफिक नीश लेके अलग हो गया, ठीक है। इसी तरह एक बंदा जो है वो कहता है जी कि मैं जूम मीटिंग जो है उनकी वीडियोस को एडिट करके दूंगा, ठीक है। यहां पे मैं ये भी एक ओपन कर देता हूं। कैटेगरी सबकी सेम आ रही है, वीडियो एंड एनिमेशन, वीडियो एडिटिंग, वीडियो एनिमेशन, वीडियो एडिटिंग, वीडियो एंड एनिमेशन, वीडियो एडिटिंग, लेकिन काम अलग अलग हैं। जैसे मैंने कहा था कि जो मेन नीश है वो एक फैमिली का सरबराह है, उसके अलग अलग बेटे हैं, उसकी फैमिली अलग अलग है, ठीक है। और हर एक बेटे का अलग नाम है, अलग काम है, ठीक है जी। अब ये वीडियो एडिटिंग ही है, सभी काम वीडियो एडिटिंग का ही कर रहे हैं। एक बंदा शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम रील्स, टिकटॉक वीडियोस, छोटी वीडियोस जो है सेकंड्स के अंदर, वो एडिट करके दे रहा है। एक बंदा जो है वो जूम की वीडियोस जो होती हैं उनको एडिट करके दे रहा है, क्लीनिंग, ऑडियो क्लीन करके दे रहा है, इस तरह की चीजें करके दे रहा है। एक बंदा यूट्यूब की लॉन्ग वीडियोस जो होती हैं उनको एडिट करके दे रहा है। स्पेसिफिक नीश उन्होंने चूज कर ली कि मैं काम वीडियो एडिटिंग का ही करूंगा। मैं आई एम अ वीडियो एडिटर बट आई विल एडिट शॉर्ट रील्स, आई विल एडिट जूम मीटिंग वीडियोस, आई विल एडिट वीडियोस फॉर यूट्यूब, ठीक है। यहाँ पे आपको समझ लग रही है नीश की कि या नहीं? कैटेगरी और नीश के अंदर डिफरेंस थोड़ा सा क्लियर हुआ? आगे मजीद भी होगा। वैसे अभी तक कुछ फर्क महसूस हो रहा है आप लोगों को? नीश क्या है और दूसरी चीज क्या है? यस। बेस्ट। अच्छा, अब हमने अपनी नीश किस तरह फाइंड करनी? सर भाई मेन टू मेन जो है वो तो सर हमने एक सिलेक्ट कर ली। जी जी। सर जैसे शॉपिफाई है, शॉपिफाई में उसका जो कैटेगरी वेब डेवलपमेंट चूज करेंगे। भाई साथ अपने दूसरे कैटेगरी कंपटीटर को देखे ना आप, जो आपके कंपटीटर्स हैं उन्होंने कौन से सिलेक्ट किया उस टाइम, उस हिसाब से आप भी जैसे करिए। शॉपिफाई स्टोर डिजाइन करना है और शॉपिफाई मेटा एड्स एक्सपर्ट साथ में आता है इसके इसके साथ ही। चले मैं आपको शॉपिफाई, मेन नीश है जी हमारी शॉपिफाई, हम इसको एज ए मेन नीश जो है वो कंसिडर करते हैं, ठीक है। फैमिली का सरबराह जो है, फैमिली हेड जो है वो है शॉपिफाई। अब हम उसका अंदर काम क्या करेंगे शॉपिफाई का? स्टोर डिजाइन एक बेटा, मार्केटिंग दूसरा, स्पीड तीसरा, मार्केटिंग का दूसरा था। एक सेकंड यार मैं कॉल
सामने आ रही है नजर आपको? शॉपिफाई के अंदर कौन कौन सी चीजें आ रही हैं? अब आपने इसमें मुझे आसिफ साहब बताएं आपने क्या करना है, फिर हम उस चीज की तरफ जाते हैं। आसिफ साहब आपका सवाल था शॉपिफाई के रेलिवेंट, अब बताएं आपने शॉपिफाई के अंदर करना क्या है, आपको किस बेटे बेटे से काम है शॉपिफाई के? शॉपिफाई क्या? शॉपिफाई स्टोर डिजाइन और मेटा एड्स के इसके बारे में। यार मेटा एड्स अगर अलग है, शॉपिफाई डिजाइन स्टोर, और है। हाँ जी, डिजाइनर अगर डिजाइनिंग के लिए रखें तो उसके लिए। यार ये देखे ना आप, ये लें, ये लें प्रोग्रामिंग एंड टेक वेबसाइट डेवलपमेंट शॉपिफाई। ठीक है, ये आ गया आपका डिजाइनिंग के अंदर। मेटा एड्स जो है, शॉपिफाई एड्स अलग चीज है भाई। यहाँ पे अगर जाएंगे हम, शॉपिफाई अकेला लिखेंगे तो शॉपिफाई की एड्स यहाँ पे आ जाएगा, मार्केटिंग इसके अंदर एड्स आने हैं, सेल्स मार्केटिंग, प्रोमोट इन ई कॉमर्स वेबसाइट। ठीक है जी, गेट सेल्स ट्रैफिक, ई कॉमर्स मार्केटिंग, शॉपिफाई सेल्स। ठीक है, ये वाली अगर आप शॉपिफाई की सेल्स की रेलेवेंट मार्केटिंग कर रहे हैं तो आपने तो देखना है ना कि मुझे आपको काम कौन सा है, फिर आपने उसकी तरफ जाना है, फिर अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। ठीक है, आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं वैसे, ये आ रहा है तो यहाँ पे ये शॉपिफाई है, इसको क्लिक करो आप, यहाँ पे आपके सामने सारी कैटेगरीज आ जाएंगी। ये यहाँ पे देख लें आप, सर्विस ऑप्शन आ रहा है जो, ये आपकी तीन कैटेगरीज आ रही हैं, प्रोग्रामिंग एंड टेक, वेबसाइट डेवलपमेंट, शॉपिफाई। ठीक है, क्लियर है जी यहाँ तक सबका? नीश ठीक हो गया। के रेलिवेंट। अच्छा यार, एक जीएचएल वाला कौन था भाई? हब स्पॉट, ठीक है। हब स्पॉट का हम देख लेते हैं जी वन टाइम। हम यहाँ पे सिंपली सर्च कर लेते हैं क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है कि इसका क्या है। अब जब हमने हब स्पॉट लिखा है 4600 आ गए। अब यहाँ पे हम सेलेक्ट करने से पहले यहाँ पे देख लेंगे कि हमें और कौन कौन सी आ रही हैं, ये देख लें जी। HubSpot CRM, HubSpot HubSpot ईमेल टेम्पलेट, HubSpot सेटअप, HubSpot वेबसाइट मार्केटिंग ऑटोमेशन लैंडिंग पेज। ये लें भाई, HubSpot वाला कौन था यार, काफी बार उसने कहा था। अगर हम सेटअप की तरफ जाएं तो ये डिफरेंट आ जाएगा, लेकिन वो कैटेगरी उनकी सेम ही आ रही होगी। नीश उन्होंने डिफाइन किया कि हम HubSpot का काम करेंगे लेकिन इस स्पेसिफिक सिनेरियो के अंदर करेंगे, ये काम करके देंगे हम। ठीक है, अब मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ, थोड़ा सा चेंज करके। हमने लोगो डिजाइन को करते हैं थोड़ा सा टारगेट, बहुत मैं ज्यादा जा रहा हूँ, बहुत ही जो कॉम्पिटिटिव निशेस हैं, ठीक है, कैटेगरीज हैं। ठीक है, ताकि आपको इजीली आइडिया हो जाए कि आपने उसको निश डाउन कैसे करना। अच्छा, अब लोगो डिजाइन जो है यहाँ पे देख लें, मिनिमलिस्ट वगैरह मैं इस तरफ नहीं जाऊंगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। चलिए, ये स्कूल बैच डिजाइन, ठीक है, ये आ गया, यूनिवर्सिटी स्टैंप आ गई, सारा कुछ आ गया। ये एक डिफरेंट नीश आ जाती है। आप काम वही ही करेंगे जो आप लोगो डिजाइन के अंदर कर रहे थे, लेकिन आपने अपनी नीश जो है वो अलग कर ली, लोगो डिजाइन वालों से अलग, आपका कंपटीशन लो हो गया। जब भी आप देखें कि आपके पास बहुत ज्यादा रिसर्च आ रहा है, बहुत ज्यादा रिजल्ट्स आ रहे हैं कि 1,90,000 लोगों में कोई बंदा ये कहे जी कि मैं तो लोगो डिजाइनर हूँ, यहाँ पे मुझे काम कैसे मिलेगा, आपको पहले सबसे पहले अपनी नीश को डिफाइन करना होगा। तो मैं लोगो डिजाइन तो बनाऊंगा लेकिन किन के लिए? ठीक है, मैं काम करके दूंगा डेफिनेटली, आई विल डिजाइन अ लोगो, बट फॉर हु, किन लोगों के लिए मैं बना के दूंगा लोगो? अच्छा, मैं लोगो डिजाइन बना के दूंगा जी, यहाँ पे मैं फार नहीं लिख रहा, ट्रक लोगो डिजाइन, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ 6,500। नीश हमने डिसाइड कर ली कि मैं ट्रक का लोगो बना के दूंगा, लोगो ही बनाना है। ठीक है, और कुछ भी नहीं कर रहे हम, लोगो बना के देंगे लेकिन ट्रक का। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी कार,
नीश की तरफ जा रहे हैं ना हम, कि हमारी काम की जरूरत किन किन लोगों को पड़ सकती है। ये देख ले 25 रिजल्ट डाल रहे हैं, काम वही कर रहे हैं, लोगो डिजाइन ही कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपनी एक नीश जो है वो स्पेसिफिक चूज कर ली कि हम लोगो डिजाइन करके देंगे, लेकिन कार का बना के देंगे। सिंपल उन्होंने लोगो डिजाइन नहीं लिखा। कैटेगरी और नीश दोनों अलग अलग चीजें हैं। हम 1,90,000 में से अपनी नीश के थ्रू 2500 रिजल्ट्स के अंदर आ सकते हैं। ठीक है। वर्डप्रेस, सिंपली वर्डप्रेस की तरफ हम चले जाते हैं जी। ये लें वर्डप्रेस। 10,000 सॉरी 1,00,000 लोग हैं। अब हम अपनी नीश को डिफाइन कर लेते हैं जी। जी लो कंपटीशन, हम जब कीवर्ड्स की तरफ जाएंगे तो लो कंपटीशन और हाई कंपटीशन का भी हम सारा कुछ देखेंगे। नीश आपने पहले डिफाइन करनी है कि मेरी नीश कौन सी होगी। अच्छा, वर्डप्रेस वेबसाइट जो है ये वाली है, उसको हम सर्च करते हैं। 1,00,000 के करीब ही लोग होंगे, 77,000 है। ठीक है। अब हम वर्डप्रेस की वेबसाइट तो बनाएंगे बनाएंगे किन के लिए? यहाँ पे मैं कर देता हूँ कोर्स वेबसाइट। 3,900 लोग आ गए यार, वही है। वर्डप्रेस की वेबसाइट ही बना के देनी है और कोई काम नहीं करना आपने। वो कोडिंग वाली वेबसाइट नहीं बना के देनी, वर्डप्रेस की वेबसाइट हमने नीश कर ली डिफाइन कि हम वर्डप्रेस की वेबसाइट बना के देंगे, लेकिन कोर्स के लिए। या हम क्या देते हैं जी, कोर्स नहीं, हम आपकी बना के देंगे मेंबरशिप के लिए वेबसाइट बना के देंगे आपको। 1,900 लोग हैं, काम वही कर रहे हैं आप, लेकिन आपने अपनी नीश जो है वो डिफाइन कर ली, आपने सिलेक्ट कर ली कि मैं वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाऊंगा, लेकिन भाई जो मेंबरशिप वाली है ना वो मुझे, मैं अच्छी बना लेता हूँ, वो बना के LMS की बना के दूंगा। या आपको अगर ये लगता है जी कि ये कैसे होगी, तो सबकी जरूरत आजकल जो है वो है पोर्टफोलियो वेबसाइट। वर्डप्रेस की होती है, लैंडिंग पेज होता है। 4,400 लोग हैं जस्ट, 1,00,000 थे, 77,000 हुए, 4,000 तक हमने कंपटीशन ले आए। हमने कीवर्ड्स को अभी नहीं कुछ भी किया, कीवर्ड्स को हमने छेड़ा भी नहीं है, जस्ट नीश के थ्रू, नीश के बलबोते पे नीश डिफाइन करके हम लाखों के कंपटीशन को बीट कर रहे हैं। तो डेट मीन्स अगर आपको पता है कि मैंने किस नीश के अंदर जाना है, सब नीश के अंदर जाना है। ठीक है, मेन नीश तो आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट ही होगी, सब नीश की बात कर रहा हूं मैं। हमने कौन सी सब नीश सिलेक्ट करनी है, तो आपको कंपटीशन का कोई इशू आएगा ही नहीं। आपको ऑर्डर्स भी आएंगे, आपको क्लिक्स भी आएंगे, आपको मैसेजेस भी आएंगे, आप कोई $2 कमा भी लेंगे। लेकिन जब तक आप दूसरों को कॉपी करेंगे, खुद से रिसर्च नहीं करेंगे, तब तक आपको कुछ भी नहीं आएगा। या ये लीजिए, ये भी आपकी एक नीश ही है। अमेजोन के अंदर बड़ा बहुत ज्यादा ह्यूज कंपटीशन है। अमेजोन कंसल्टेंट, कंसल्टेशन दें लोगों को, किस तरह अमेजोन का स्टोर बनाना है, उस पर कामयाब कैसे होना है। या आप ये भी कर दे सकते हैं, आपको अगर लगता है कि मुझसे इंग्लिश नहीं बोली जाएगी, तो आप सिंपल, ये काम तो हर कोई कर सकता है ना जो अपनी स्किल्स के अंदर है। अमेजोन का स्टोर का ऑडिट तो आप कर सकते हैं ना जी, कि किस तरह का स्टोर है आपका, आपकी लूप होल्स क्या हैं, आपकी वीकनेसेस क्या हैं, आपकी लिस्टिंग सही है या नहीं है। PPC का ऑडिट करना, ये सारी चीजें तो आप कर सकते हैं ना, क्योंकि ये आपकी जॉब का हिस्सा है। ऐसे ही है ना अतिया? जी जी सर। ये देख रहे हैं आपके सामने अभी बैठे बैठे, अब मैं वली थोड़ी हूँ कि मेरे जहन में आ जाता है जी बाई चांस के ये करना। जब तक आप खुद रिसर्च नहीं करेंगे, आपको समझ नहीं लगेगी।